जय मसीह। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सुनने को मिला कि मेरे बीवी ने बोला कि क्यों तुम इस सारे बातों को दूसरे को सुनाती हो। लेकिन आज मैं आपको भी ये सवाल होगा कि मैं आज जवाब देने जा रहा हूँ। क्यों मैं बताता हूँ तो आपको ये बाइबल की बात है। मैं नहीं, लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे एवेंजलिस्ट है, सुसमाचारक प्रचारक है, बहुत सारे पास्टर है, क्यों बताते हैं आज। ठीक है, मैं आज इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मैं आज एग्जाम्पल के तौर से बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज को अगर बताएंगे तो दूसरे को बताने से क्या होता, उसको कहीं ना कहीं लाभ होता। अब लाभ कैसे होता, देखिए, आज तो दुनिया में कोरोना वायरस इतने तेजी से फैल रहा है कि लोग उससे बचने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। चलो समझ लो, अगर उस कोरोना वायरस का दवाई अगर किसी कारणवश मिल जाता है, अगर आपको मिल जाता है, आप उसकी दवाई बना लेते हैं, ठीक है, भले बड़े बड़े साइंटिस्ट बना नहीं पा रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर आप बना भी लिए तो क्या आप में सीमित रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जरूर उस वैक्सीन को परीक्षण करके लोगों को आप बताएंगे, लोगों को सिखाएंगे, टीवी में आएंगे, न्यूज में आएंगे, आप पूरा वायरल हो जाएंगे। क्यों बोले तो उसका मेडिसिन ऐसा है। तो उससे क्या हो, जो भी आज कोरोना वायरस से जो भी बीमारी से जूझ रहा हो वो व्यक्ति तो बहुत खुश हो जाएगा ना, और जो भी कोरोना वायरस नहीं हुआ तो भी वो लोग भी खुश हो जाएगा, ताकि हम बच गए। ठीक है, तो वो बताना क्या है, बुरा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उद्धार का मार्ग को बताते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह का रास्ता को बताते हैं, हम अपने जीवन को अनंत काल के जीवन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन शैतान तो एक ही है। जैसे शैतान एक है, अब शैतान संसार में शैतान जैसे परमेश्वर भी एक है। तो परमेश्वर ने बुद्धि दिया हुआ इंसान को चूज करने का, फ्री विल, आपको फ्रीडम दिया हुआ है। आपको यह नहीं कि कोई लगाम नहीं लगाया, आपको डोरी नहीं लगाया कि आपको पूरा आपका सर पे पिस्तू नहीं रखा कि तू क्रिश्चियन को ही मानेगा, बाइबल को ही मानेगा। लेकिन परमेश्वर ने तो, भाई मेरा वचन तुम्हारे पास है, ले लो, तुम ग्रहण करो, अगर करना है तो, नहीं तो नहीं। क्या करना, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया हुआ है, और मनुष्य को परमेश्वर ने उसकी इच्छा पे दे दिया है। ठीक है, और मनुष्य क्या अपने जीवन में क्या चूज करे, वो अपने हृदय से परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जाने, उसमें प्रेम है। चलो मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। अगर मेरे बीवी को मैं हर दिन उसको मैं रूटीन बना दूं, यदि मेरे बीवी को मैं हर दिन सुबह मुझे उठते ही मुझे गर्म पानी चाहिए, मुझे नाश्ता चाहिए, मेरे शूज, मेरे ड्रेस, मेरे कपड़े, मेरे सारे सब कुछ वो इसको रेडी करके देना टाइम टू टाइम, अगर नहीं दिया तो करके मैं अगर उसको प्रेशर करूं, तो क्या इसमें प्रेम है? आप भी बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं है प्रेम। क्योंकि मैं तो एक उसके ऊपर लाद रहा हूं, उसके ऊपर बिल्कुल ठोक रहा हूं, यानी कि उसको प्रेशर दे रहा हूं, लेकिन इसमें प्रेम नहीं है। अगर वो प्रेम से वो खुद उठकर मुझे गर्म पानी कर दी, खुद उठकर मेरा टिफिन रेडी कर दी, खुद उठकर मेरा ड्रेस सही रेडी कर दी, मेरा ड्रेस धोकर रख दी, तो इसमें प्रेम है। अगर वो किसी दिन नहीं कर भी पाई तो मैं उसमें, चलो कोई बात नहीं, मैं ही कर लूँगा। अगर किसी दिन उसकी तबीयत कुछ है तो मैं उसको हेल्प करूँ, तो इसमें प्रेम है। देखिए, इसीलिए परमेश्वर ने हर एक को फ्री विल दिया हुआ है। लेकिन आप फ्री विल का फायदा नहीं उठाना है कि मैं कुछ भी करूं। लेकिन कुछ भी करने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिए परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है, कि हम मनुष्य होकर अपने जीवन कैसे परमेश्वर के साथ इंटरफेस करें। तो आप इस बात को सोच लीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो, आपने इस छोटी सी संदेश के द्वारा कुछ सीखने को मिला है, तो प्रभु का और भी धन्यवाद हो। और आप भी इस बात को थोड़ा गौर से समझ लीजिए
क्योंकि हमारे परमेश्वर ने किसी के ऊपर नहीं लादा है, किसी के ऊपर भी वो प्रेशर नहीं दिया है। और हम सबको परमेश्वर ने फ्री विल दिया हुआ है। उस फ्री विल का हम सभी सदुपयोग करें, प्रभु के राज्य के लिए यूज करें और प्रभु की महिमा के लिए करें। धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस छोटी सी संदेश को यहीं समाप्त करते हैं। आमीन।